नाउ वी विल टॉक अबाउट अ केस स्टडी। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आई अगेन, मतलब वैसे तो पुरानी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ पहले ये किया था मैंने, बट इट वाज जस्ट अ रिव्यू व्हिच वाज हैपनिंग लास्ट वीक। थोड़ा एक रिव्यू था मेरा किसी के साथ, और तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार ये केस स्टडी आई डिडंट बात नहीं की मैंने आपसे, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगेन आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है, और वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, ओल्ड क्लाइंट्स हैं हमारे, और तो इंटरेस्टिंग देखो आप कैसे है। और जब मेरा उनका डिस्कशन हुआ था, आई वाज रिमेम्बरिंग एंड आई वाज लुकिंग एट माय नोट्स, तो काफी एक ये चीज थी कि वेरी वेल अर्निंग कपल, ठीक है, ऑलमोस्ट अगेन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5 लाख रुपए महीना पोस्ट टैक्स नॉर्मल इनकम है, प्लस बोनस वगैरह अलग है, ठीक है। तो और खर्चा जो है वो काफी कंट्रोल खर्चा है, सिर्फ 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है ओवरऑल, अपना घर है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब दे आर सेविंग ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज अ मंथ, तो बहुत बढ़िया था, राइट। तो मैंने उनसे करंट एसेट्स पूछे, करंट एसेट्स वर ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज के एसेट्स थे, अपार्ट फ्रॉम द होम, राइट, देयर ओन होम। तो उसके अलावा दे हैव लाइक स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, और थोड़े बहुत एफडीज वगैरह सब चीजें मिला के, ईपीएफ वगैरह थोड़ा मिला के, तो 3 करोड़ प्लस प्लस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट था, और 5 लाख प्लस ईपीएफ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा दोनों का जा रहा था। तो काफी मतलब जब मैं प्रोफाइल देख रहा था तो आई वाज लाइक वेरी गुड प्रोफाइल ओवरऑल, राइट, कि काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। और मैंने कहा कि यार ये तो काफी इजीली गोल वगैरह, मतलब सीधा, मतलब मेरे दिमाग में इस तरह की प्रोफाइल आती है तो लगता है कि चलो यार तो सीधा मतलब वेल्थ क्रिएशन की बात करनी है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है, गोल्स वगैरह तो इनके आराम से मीट हो जाएंगे। इतना जबरदस्त सेविंग रेट है, 80% के आसपास का सेविंग रेट है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट, तो ऑफकोर्स मैं जब टिपिकली एक प्लान्स होते हैं तो रिटायरमेंट का प्लान होता है, राइट। तो रिटायरमेंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब देवर लाइक अराउंड 40 ईयर्स के, मेरी एज के आसपास के थे, तो उन्होंने कहा कि 15 साल 55 में रिटायरमेंट की प्लान करते हैं, ठीक है। 55 मैंने कहा ठीक है, आपका हो जाएगा आराम से। तो 55 के हिसाब से किया, तो उनके स्टॉक्स हैं, उनके म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, थोड़ा सा पीपीएफ था, ये सब चीजें मैंने कहा कि चलो यार ये तो आपके रिटायरमेंट में टैग कर देते हैं, वही मेजरली था, और थोड़ा बहुत एफडीज वगैरह थे। मैंने कहा ठीक है, मेजरली अब ये रिटायरमेंट है, बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो वो सब टैग किए, तो उसी में मतलब रिटायरमेंट ये था कि यार एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, सिंपल फैमिलीज हैं, तो रिटायरमेंट तो उनका हो गया, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोस्ट फाइन, कि भाई इतना पैसा था कि अब रिटायरमेंट के लिए और सेविंग करने की जरूरत नहीं है। तो 55 की जगह 53 54 मतलब इस तरह का हो गया कि 1-2 साल पहले ही हो रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से कि आप रिटायर हो रहे हो, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। मैंने कहा क्या बढ़िया है। तो फिर अब नेक्स्ट बोल, तो उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन बोला, तो मैंने कहा ठीक है चाइल्ड एजुकेशन का, तो उन्होंने कहा कि सर कितना होना चाहिए। मैंने कहा क्या ठीक है बताओ आप। तो अब उनका वो गोल था बड़ा, कि उन्होंने कहा नहीं यार हमें तो बच्चों को बाहर भेजना है, ये है वो है, तो वी वांट बिगर अमाउंट, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीजें का। तो मतलब वो उनका जो दोनों, मतलब एक ही बच्चा था और उसका 2 करोड़ रुपीज का गोल हो गया वो, ठीक है। एंड अगेन आफ्टर 10 ईयर्स के हिसाब से का गोल था, तो 10 साल के बाद चाहिए। तो ठीक है, वो बात हुई कि गोल का सब कैलकुलेशन हुआ, सब चीजें हुई, तो ऑलमोस्ट 1.7 लाख रुपीज का, तो मैंने कहा कि यार सेविंग्स आपका यही चले जाने वाला है चाइल्ड एजुकेशन में। तो ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब अब वी आर सेविंग ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज अ मंथ, मैनेज आराम से, प्लस बोनस भी है थोड़ा बहुत। तो मैं कहा ठीक है कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि सर बाकी तो कुछ गोल नहीं है, बाकी एक बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, 50 लाख रुपीज उसके लिए है 4-5 साल के बाद, मतलब वो थॉट है कि तो 1-2 साल ट्राई करेंगे, तब का वो इनकम वगैरह हमारा मैनेज हो जाए। तो ठीक है, तो 50 लाख रुपीज के हिसाब से वो एक कैलकुलेशन किया कि ठीक है ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो अगेन मतलब यही था कि 4-5 साल के बाद वो कुछ 75,000 रुपीज, जो भी हमारी कैलकुलेशन आई थी वो 70,000 रुपीज के आसपास आई थी, तो उसका करते हैं। मैंने कहा और फिर कहते सर आप बताओ बाकी और क्या क्या गोल होते हैं। तो मैंने कहा कि चाइल्ड मैरिज, मैरिज तो खास हमारा ऐसा एक्सपेंस नहीं होता, कि ठीक है फिर भी आप मतलब हम, मैंने कहा आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ, जस्ट ऐसे कि उनका नहीं, तो कहते नहीं हमारे तो 20-25 लाख रुपए हुआ। तो मैंने कहा तो यार 10 साल पहले हुई है, तो लेट्स प्लान 40-50 लाख रुपीज। तो ठीक है 50 लाख रुपीज वो क्या है, 30,000 रुपीज की एसआईपी वो बन गई। फिर अब हुआ कि क्या, मैंने कहा कि सर वेकेशन, सर वेकेशन तो भूल गए, वेकेशन इंपॉर्टेंट गोल है हमारा, और रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा। और अभी भी हमारा जो ये 1 लाख रुपीज में खर्चा है, ये इंटरेस्टिंग हो गया कि ये वेकेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा तो हमारा ईयरली वेकेशन रहता है। मैं कहा ओके। तो मैंने कहा बताओ फिर कैसे करना है। कहता नहीं वो तो फिर 5-6 लाख रुपीज का हमारा वेकेशन का है, और ये वी वांट टू कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल,
तो जो भी आपने हमारा रिटायरमेंट का खर्चा लिया उसमें वेकेशन ऐड करो। वो ऐड किया तो मैंने कहा यार ये तो फिर तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो वो हुआ, तो ये हुआ कि चलो यार 50,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी जो है मिनिमम रहेगी ही रहेगी सर वेकेशन वगैरह की हिसाब से। तो वो हो गई। फिर अब ये हो गया कि घर तो है सर, वो घर का अभी एक हमें वो कराना है, रिनोवेशन कराना है 5-6 साल के बाद। मतलब अभी तो ठीक है, बट लग रहा है कि 5-6 साल के बाद जरूरत पड़ेगी, तो उसमें अगेन हमारा लगेगा 40-50 लाख रुपीज। ओके, तो वो करा। मैंने कहा तो फिर तो वो तो रिटायरमेंट के बाद भी लगेगा। कहता हाँ रिटायरमेंट के बाद भी लगेगा। तो मैंने कहा कितना टाइम? कहता सर 10-10 साल में मान लो आप 40-50 लाख रुपीज का खर्चा। तो मैंने कहा ओके इंटरेस्टिंग। तो वो करा तो 1 लाख रुपीज पर मंथ की एसआईपी हो गई, राइट। फिर कार का मैंने पूछा, मैंने कार कैसा कर सर? अभी तो कार है लेकिन मैं 5-6 साल में चेंज करता हूँ, 20 लाख रुपए की गाड़ी का प्लान। मैंने कहा वो रिटायरमेंट के बाद भी रहेगी। हाँ, तो वो करा। तो 50, मतलब वो करते 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 कि वो 4 लाख कम पड़ गए। तो मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि वो 4 लाख कम पड़ गए अल्टीमेटली, जो सेविंग हो रही थी। राइट, एंड देवर लाइक व्हेनेवर जैसे वो ऐड हो रहा था ना, तो उनको लग रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब 4 लाख ही नहीं, मतलब हमारे हम जो सेव कर रहे हैं, देवर लाइक व्हेन वी स्टार्टेड एंड आई आल्सो वाज लाइक अंदर ओपिनियन, यार क्या 80% सेविंग रेट यार, वेरी गुड अर्निंग, राइट। और ये है वो है, ईपीएफ भी है, सब चीजें, तो रिटायरमेंट में वो भी कंप्लीट हो रहा है आराम से सब चीजें। तो मतलब वी हैड टू कंप्लीटली रीप्लान एवरीथिंग। तो हमें रिटायरमेंट वापस 52 से 55 पे लेके आना पड़ा, कुछ एसेट्स वहां से निकाल के दूसरी जगह लेके गए। ठीक है, तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि समटाइम्स वी नीड टू, we think that we earn very well, and I am saying for a lot of people, मतलब a person at 50,000 may also think that he earns very well, and person at 10-15 lakh rupees may think he earns very well, right? तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस कि पीपल, मतलब टिपिकली जो मैंने केस देखे थे, ये केस थोड़ा डिफरेंट इसलिए था कि जो मैंने केस देखे थे वो ये होता था कि ज्यादा कमाते हैं बट ज्यादा खर्च भी करते हैं। सेविंग रेट 30-40% है, 50% है मैक्स, तो उसमें फिर गोल्स वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट ये जो केस था इसमें सेविंग रेट भी बहुत अच्छा था, बट द गोल्स वर वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट। तो जब गोल्स का डिस्कशन स्टार्ट हुआ और जब वो समझा, तो फिर ये हुआ कि यार अर्ली रिटायरमेंट का जो हम प्लान कर रहे थे 10-12 साल 15 साल के बाद, या एटलीस्ट एक फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान कर रहे थे, राइट। अर्ली रिटायरमेंट तो कह रहे कि ये बात होती है कि पता नहीं हो या ना हो, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात होती है कि यार अब उसके बाद आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, वो जो है, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो नहीं हो रहा था बिकॉज द गोल्स वर एग्रेसिव। चिल्ड्रन गोल्स वर एग्रेसिव, फिर होम इंप्रूवमेंट गोल वाज एग्रेसिव, राइट। तो वो एक एक्सपेक्टेशन था कि यार ये आराम से होंगे, बट वो हो नहीं रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें समझनी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल, राइट। कि समटाइम्स इवन दो हमारे सेविंग्स अच्छे हैं, इवन दो वी आर अर्निंग वेरी वेल, देन ऑल्सो वी शुड बी एबल टू नो कि मेरे कहाँ कहाँ खर्चे हैं और मेरे ये होंगे या नहीं होंगे एक्सपेंसेस। Because sometimes we think कि money is enough. I'm telling you, especially when you are earning और आप अच्छा सेव कर रहे हो, स्पेशली जब, और आपके ठीक ठाक एसेट्स भी बन गए तब, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार बहुत है, हो जाएगा आराम से। बट जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं ना, जब हम इन्फ्लेशन लगाते हैं और जब हम इंटरेस्ट ये सब रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, जब एसेट्स को टैग करते हैं, तब सडनली ये रियलाइजेशन होता है कि यार शायद इट इज नॉट इनफ, राइट। और ये चीज वी हैव सीन फॉर पीपल इन 60-70s ऑल्सो, मतलब एट 60-70s पीपल सडनली रियलाइज कि यार ये तो नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, राइट। तो ये चीजें भी हमें समझनी जरूरी है, राइट। इट इज ऑल अबाउट सेविंग, राइट, अगेन, राइट। कि मैं ये नहीं कह रहा कि 5 लाख रुपए महीने का के हिसाब से ही गोल्स मीट होंगे और 50,000 रुपीज वाले के गोल नहीं मीट होते। मैंने बहुत सारे ऐसे भी प्लान्स किए हैं जो कपल है या फिर फैमिलीज हैं, वो 50-70,000 या 80,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपीज मंथ कमाते हैं, उनके भी गोल्स सब कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि सेविंग रेट बहुत अच्छा है और गोल्स जो एक्सपेक्टेशन ही बहुत, मतलब मिनिमम है कि नहीं नहीं गाड़ी नहीं लेनी, राइट। तो इस तरह के भाई ठीक है, गाड़ी लेनी भी है तो 10-12 साल चलाऊंगा, तो डिपेंड करता है, राइट। कि नहीं, बच्चे की शादी में तो 5-10 लाख रुपए खर्च होंगे, एजुकेशन में तो सर इंडिया से करनी है 20-25 लाख रुपए मान लो, राइट। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि अगेन इट इज नॉट एज आई सेड कि आई हैव डन प्लान्स ऑफ पीपल विद 15-20 लाख रुपीज अ मंथ आल्सो सैलरीज, एंड दे आर, मतलब उनके जो गोल्स प्लानिंग में थोड़ा सा हो जाता है कि गोल होंगे या नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर जैसे एक और केस था, एंड ऐसे भी है, आई हैव डन लाइक 70-80,000 1 लाख रुपीज अ मंथ, जिनके बटते तो 5-10 हजार रुपए का वेल्थ क्रिएशन गोल हो जाता है कि एक्स्ट्रा ही बच रहे हैं यार, इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप। तो ये इसलिए वो बोलते हैं ना कि पर्सनल फाइनेंस, उसमें पर्सनल पहले इसलिए डाला हुआ है कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन एक्चुअली फाइनेंस, राइट। तो इट इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक, वेरी फैमिली स्पेसिफिक।
तो ये सारी चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। एंड वी शुड ऑलवेज, मैं वही कर रहा हूँ कि एक कैलकुलेशन ये करके देखनी चाहिए कि आप चाहे आप मेरे से कराएं, किसी से भी कराएं, कोई भी हो, चाहे राइट या परिमल से कराएं या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कराएं, खुद करें, डीआईवाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे फिन प्लान यज्ञ टाइप का एक प्रोडक्ट भी है जिसमें हमने काफी सारे कैलकुलेटर्स और टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, राइट, तो खुद भी कर सकते हैं। बट वही है कि थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से थोड़ी चीजें हम समझा पाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एटलीस्ट यू शुड डू दोस कैलकुलेशन। बहुत सारी वेबसाइट पे भी हमारी कैलकुलेटर्स हैं, बट वही मैं सबको बोलता हूँ कि कैलकुलेशन करके देखो, तो एटलीस्ट एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, एक माइंड में क्लैरिटी आएगी कि वेयर यू आर, राइट, इज इट अचीवेबल, ऑल दीज थिंग्स आर अचीवेबल और नॉट अचीवेबल, राइट। तो वो सब चीजें बेसिकली हैं, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और छोटा सा केस और है, मेरे को याद आया कि मेरी रिलेशनशिप टीम के साथ बात हो रही थी, तो वो भी उनके साथ जब बात हो रही थी तो वो क्या बोल रहे थे कि उनसे मतलब बोला कि सर आपको गोल प्लानिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार गोल प्लानिंग क्या क्या गोल है, कि रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन, देखो सर वो तो सब करते हैं, मुझे आप और कोई तरीका बताओ। तो बेसिकली बात ये है कि वो सब करते हैं, बात सही है, लेकिन पहले वो करो भाई, वो तो करना ही है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज प्लानिंग, ये 2-3-4 गोल तो हमारे, यार होम प्लानिंग, राइट, ये 3-4 गोल तो हमारे रहते ही है, राइट, लाइफ में। ये सब खत्म, ये सब लगता है कि यार ये ठीक ठाक आराम से हो जाएंगे, फिर आदमी वेल्थ क्रिएशन का सोचता है, फिर बात सोचता है कि वॉरेन बफे बनूंगा, राइट, कि 95 तक जी लिया तो $1 बिलियन की नेटवर्थ हो जाएगी, वो तब सोच सकता है, राइट। बट सबसे पहले तो यही है कि यार मेरे जो खर्चे हैं, मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो तो मीट हों, राइट। उसके बाद हमें वॉरेन बफे बनने के मतलब सोचना चाहिए, और सोचना गलत नहीं है, राइट, वी शुड डेफिनेटली ट्राई। बट दिस इज हाउ आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इसीलिए मेरे को लगा कि वी शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल।